तो कहते हैं कि इसका जो है पढ़े लिखे होने से और इससे रोजगार और बेरोजगारी से कोई लेने देने नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि रोजगार इनके पास तो, अब आप तो गवर्नमेंट का दिन थे, आप तो सब इंस्पेक्टर थे, पुलिस के अधिकारी आप हो गए, आपके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, आपको सरकारी वेतन मिलता था, उसके बाद आप पढ़े लिखे भी होंगे, तब आप एसआई पद पर गए होंगे। इसके बाद भी ये चीजें अपने आप में बहुत सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। सुचित, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग बोलते हैं कि जाहिल को या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इस तरह के उनके दिमाग में इस तरह के कट्टरपंथी विचार आते हैं। लेकिन जितने भी लोग गिरफ्तार हुए, आप देखिए नरुद्दीन जंगी जो है वो एलएलबी है, वो वकील है। इसी तरह से अतर परवेज भी काफी पढ़ा लिखा है, वो ग्रेजुएट बताया जा रहा था, ग्रेजुएट है वो। तो पढ़े लिखे लोग ही इसमें आ रहे हैं और वो एक तरह से जो पूछताछ में बातें सामने आई वो ढूंढते हैं उन जाहिल लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, जो उनके हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के काम आ सके, जिनका वो दिमाग जो है उनका अपना दिमाग ब्रेन वॉश कर उनके, सके, उनके वैसे लोगों की तलाश करते हैं। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये आप कह सकते हैं कि ये लोग मास्टरमाइंड हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये सब तरीके से सक्षम है और ये इस तरह से एक मुहिम चला रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग का भी जो खुलासा हुआ, जो पूछताछ में जो बातें सामने आई, अब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उसमें बेसिकली जो दिखाया जाता है कि बाहर में ट्रेनिंग जो है लाठी की हो रही है, लेकिन अंदर जो ट्रेनिंग होती है कि किस नस को कहां दबाने से कौन व्यक्ति कितनी देर में मर जाएगा, कहां पर चाकू मारने से क्या कितनी देर में वो मरेगा, ये सब ट्रेनिंग भी, मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो यही ट्रेनिंग थी कि व्यक्ति को कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता है। सोच तो इस तरह के यहाँ पर काम चल रहे थे और केवल एक जिले की बात नहीं है, 23 जिलों में इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। पटना पुलिस को तो बाद में पता चला, कहिए कि प्रधानमंत्री का दौरा यानी था, अंदर अंदर उस दौरान बारूद बिछाने की ये तैयारी और साजिश चल रही थी। सुजीत, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारी जो पुलिस है, बिहार पुलिस, ठीक है पुलिस ने ही पकड़ा है, लेकिन इतने दिनों से ये चल रहा था, तो ये खुफिया विभाग जो आईबी है, ये तमाम लोग कर क्या रहे थे, ये सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये देखिए, इसकी शुरुआत होती है 10 जून को से पहले एक पंपलेट हर जगह छपा हुआ दिखाई देता है फुलवारी शरीफ में, और उसमें तमाम बातें लिखी गई थी कि केवल इसका खुलासा कैसे हुआ, ये भी बड़ा दिलचस्प मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, अगर आप बता सके दर्शकों को भी, इसका खुलासा कैसे हुआ था? क्या शायद किसी एसएचओ के पास ये चला गया था, मैसेज सर्कुलेट होते हुए जहां भेजना था, उसके अलावा कहीं पब्लिक में आ गया था, इसके बाद से इसका खुलासा हुआ शायद? नहीं तो नहीं होता, आज तक चल रहा होता ये। हाँ बिल्कुल, ये खुलासा जो है, मैंने बताया ना आपको, 10 जून को एक पंपलेट 10 जून को एक मस्जिद के पास जमा होने के लिए अपील की गई थी। उसमें बहुत सारी भड़काऊ बातें भी थी, उसको बताया नहीं जा सकता है इस तरीके से। तो वो जो है, कई जगह वो पंपलेट लगे हुए थे फुलवारी शरीफ में। किसी ने जो है फुलवारी शरीफ के एसएचओ को वो पंपलेट भेज दिया था और फिर उसने वो जांच किया था। उस समय क्या था कि नुपुर शर्मा को लेकर पटना में एक बड़ा जुलूस निकलने वाला था, 9 जून की बात है, और पटना में खासतौर पर जो सब्जी बाग का इलाका है, उस इलाके से भी और फुलवारी शरीफ के इलाके से भी ये जुलूस निकलने वाला था। लेकिन समय रहते पटना पुलिस को पता चला और पटना पुलिस ने उस पर बैन लगाया। लेकिन इसके बावजूद कारगिल चौक के पास ये जुलूस निकला था, काफी कम लोग थे उसमें, लेकिन उसी दौरान फुलवारी शरीफ में ये पंपलेट छपा था और एसएचओ के पास ये पहुंचा। लेकिन उस पंपलेट में किसी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं था, कोई निवेदक नहीं था उसमें, तो पुलिस को ये अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि ये कहां से हो रहा है और कौन व्यक्ति है इसके पीछे। तो ये लेकिन उसमें एफआईआर दर्ज हुआ था, उस दौरान भी अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, और उसी के तहकीकात में करते करते जब ये चीजें सामने निकल कर आने लगी, तो इसमें 1 महीना का टाइम लगा और पता चला कि यहाँ पर अब चूंकि प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है कहीं भी, तो सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही काफी जांच पड़ताल करती हैं, खासतौर पर जो बाहरी लोग होते हैं, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, जो होटल है या फिर जो किराए पर लोग रहते हैं, उस दौरान ये
सारी जानकारी निकल कर आई और बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि कागजात जो है वो बरामद हुए। सुजीत, अब राज्य सरकार किस तरह से एक्शन में है? जो बातें होती हैं, क्योंकि बहुत सवाल भी उठे, जनता ने भी सवाल उठाए, आपने भी जैसे कहा कि, और निश्चित तौर पर हम लोगों ने भी देखा, एक पुलिस प्रशासन सरकार पर भी एक सवाल तो उठता है कि भाई आज ये खुलासा हो गया, पंपलेट आया और एसएचओ के पास मैसेज चला गया, अदरवाइज ये तो पता भी नहीं चलता। वहां पर जो एलआईयू होती है उनका फिर रोल क्या हो जाता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे थे, तमाम जो अधिकारी थे, इतने जो सरकारी महकमे में जो पैसे खर्च होते हैं, इतने लोग होते हैं, फिर उनकी भूमिका पर भी सवाल उठता है। सरकार को इतने दिन के बाद, यानी कि कितने सालों से ये सब कुछ चल रहा होगा नाक के नीचे, तो एक सवाल। दूसरा कि अब इसमें सरकार किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से सक्रिय है बिहार? देखिए, सरकार का जहां तक की बात है तो नहीं, क्योंकि राजनीति हो जाती है, इसलिए हमने पूछा। वो जो करे, बहुत लोग देखते हैं कि किस तरह से जब राजनीति तो हुई, पूरी राजनीति हुई उसमें, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बिहार जो है वो हमेशा से ही ऐसी गतिविधियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट, यहाँ की सरकार जो है सॉफ्ट ये रखती है, मतलब बहुत ज्यादा कार्रवाई मैंने होते हुए देखा नहीं है। उसी का तो रिजल्ट है, उसी का तो नतीजा है सुजीत। अगर सख्ती कड़ाई बरती जाती और मन में डर होता तो ये चीजें तो सामने नहीं आती। जैसे कि पूरे देश में कहीं भी कोई ब्लास्ट होता है, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, जयपुर में ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं तार उसके जरूर फुलवारी शरीफ से जुड़ते रहे। ये 90 की दशक से मैं लगातार देख रहा हूं।